हेलो। हाँ जी, कौन मैम बोल रहे हैं? कौन सी कंपनी से बोल रहे हैं? अच्छा जी, बोल रहा हूँ विलास भंडारे बोल रहा हूँ मैं जी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? मेरे किसी दोस्त ने लोन लिया था, मेरा नंबर दिया है और आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है और पैसे भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पर मैम मैंने तो ऐसे किसी दोस्त को जानता नहीं हूँ। अच्छा, मेरा ही दोस्त है। अच्छा, तो मैम अगर आपको किसी दोस्त ने नंबर दिया था तो जब आपने उसको लोन दिया उस समय आपने मुझसे फीडबैक तो चेक किया नहीं नंबर पे फ़ोन लगा के, अब आप पैसे मांग रहे हो। अच्छा, आप ये सब कुछ नहीं जानते, आपको पैसे चाहिए या आपके दोस्त से बात या मेरे दोस्त से बात करना है आपको, तो आप डायरेक्ट लगा लीजिए ना मैम फ़ोन उनको। आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? नहीं मैम, मेरे टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बात नहीं करा सकता, आप डायरेक्ट फ़ोन लगा लीजिए। देखिए मैम, गाली मत दीजिए, गाली गलौज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, मैं बात नहीं करा सकता। ठीक है, आप फ़ोन लगाते रहिए, मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा आपका। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके साथ भी इस तरह से कोई कॉल अगर हो गई है, कोई कोई अगर आपका दोस्त के नाम से फ़ोन लगा रहा है कि उसने लोन्स लिए हैं और वो उसको चुका नहीं रहा है और मल्टीपल्स कॉल्स आ रहे हैं आपके पास में, तो ये एक तरीके का फ्रॉड आया है मार्केट में, नया फ्रॉड है। मुझे अभी भी पता चला, जो मेरे साथ वाक़या घटा। मेरे पास अनोनिमस कॉल्स आने लगे लोन रिकवरी को लेकर। मेरे एक फ्रेंड से बात कराने के लिए वो मुझे कंटिन्यूसली बोल रहे थे। इनफैक्ट मैंने उससे बात करा दी, उसके बावजूद भी वो उसको परेशान कर रहे थे। मैं पूरी डिटेल में स्टोरी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह से अगर कोई कॉल्स आपके पास में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी हाइपर मत होइए, बिल्कुल भी अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल भी आप छोड़िए मत। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने पर्सनली फील किया है, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जब हमारे पास इस तरह से फ़ोन आते हैं। हम लोग कंटिन्यूस किसी काम में बिजी होते हैं और फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में रहिए, मैं आपको बताऊंगा मैंने किस तरह से इस तरह के फ्रॉड का सॉल्यूशन निकाला और इस तरह के कॉलिंग से मैं बचा। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे इस तरह के फ्रॉड और इस तरह की होने वाली एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है। तो हमें ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों से बचें और सेफ़ रहें। कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके इस तरह की अनोनिमस लिंक्स और इस सब चीज़ों पे क्लिक करके ना रख करें। किसी तरह से कोई लिंक आई व्हाट्सएप, उसमें क्लिक ना करें। ये सब डाटा जो होता है, हमारे पास का डाटा जो होता है सर्कुलेट होता है और बाद में हम लोग परेशान होते हैं। तो दोस्तों, वाकया ये है कि मैं मेरी डेली रूटीन कर रहा था। मेरे डेली रूटीन में मैं अपने ऑफिस जा रहा था, तो सडनली मेरे पास एक कॉल आता है और उसमें एक मेरा दोस्त है, उसके नाम से वो बोलते हैं सामने वाले कि इन्होंने, आप जानते हैं क्या इनको? तो आई होप मैं उनको जानता ही था, नाम क्योंकि मेरे दोस्त का ही था, तो मैंने उसको बोला कि हाँ मैं जानता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपके इस दोस्त ने लोन लिए हुए हैं बहुत सारे अलग अलग कंपनी से और उसने इसका रिपेमेंट नहीं कर रहा है, तो आप हमारी उनसे बात कराइए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार अगर उसने लोन लिया भी है तो मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कौन होता हूँ इस लोन में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कंपनी वालों ने कहा कि आपका नंबर दिया गया था रेफरेंस के लिए कि जब इन्होंने लोन लिया था उस समय। तो मैंने कहा अच्छा, तो अगर आप मेरा नंबर लिया था और उन्होंने लोन लिया, तो जब आप लोन दे रहे थे उस समय एक बार मुझे कॉल करके पूछ सकते थे कि भाई आप इनके फ्रेंड है और इन्होंने आपका नंबर दे रहे हैं, आप ओके हैं या नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कुछ तो किया नहीं उस समय, तो आज मैं क्यों लाइबल हूँ इस लोन को रिपेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें वो सब नहीं पता सर, आप तो उनसे हमारी बात कराइए। ठीक है, या तो हम आपको डायरेक्ट परेशान करते रहेंगे, फ़ोन लगाते रहेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्या प्रॉब्लम है, एक बार बात करा देता हूँ। मे बी हो सकता है कुछ लोन लिया हो, रेफरेंस में मेरे दोस्त ही थे। तो मैं गया, उनसे पर्सनली मिला, मैंने कहा सर ये आपने लोन लिए होंगे कहीं से, तो आपके पास फ़ोन आ रहे होंगे, आप रिसीव नहीं कर रहे होंगे, तो आप ये मुझे फ़ोन लगा रहे हैं, आपने कहीं नंबर दिया है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहीं आपका नंबर नहीं दिया है और पता नहीं फ़ोन क्यों आ रहा है, और इस तरह से पहले भी फ़ोन आ चुके हैं, ऐसा उनका कहना था। उनके वाइफ के पास भी फ़ोन आ रहे थे इस तरीके से। मैंने कहा ठीक है, तो फिर भी एक बार बात तो कर लीजिए। तो मैंने उनके सामने बैठा और उनको फ़ोन लगाया, जो जहाँ से फ़ोन आ रहा था उनको फ़ोन लगाया। तो वो पहले तो फ़ोन रिसीव किया नहीं उन्होंने। ठीक है,
फिर मैं वापस अपने काम पे चला गया। फिर मेरे पास फ़ोन आता है कि आप उनसे बात कराइए। मैंने कहा मैडम जब हम आपका फ़ोन लगाया था तब आपने पिक किया नहीं और अब आप फ़ोन लगा रहे हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मर्ज करता हूँ। मैंने कॉल पे मर्ज किया उन भाई साहब को, तो उनका मैंने कहा कि ठीक है मैडम ये कॉल पे मर्ज कर दिया, आप बात कर लीजिए आपस में। तो उनने कहा, वो इस तरीके से उनका टोन होता है कि आप बात कर रहे हैं, आपका नाम ये है। उनने कहा हाँ है। तो बोले सर आप पैसे क्यों नहीं चुका रहे किसी लोन के, आपको प्रॉब्लम क्या है लोन के पैसे चुकाने में, आप जमा क्यों नहीं कर रहे हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो हमारा। इस तरीके से बात करने लगे। तो जो सामने वाला भाई साहब था उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ या पैसे जमा नहीं कर रहा तो आप बता दीजिए कि किस जगह से मेरा रीपेमेंट बचा हुआ है, कहाँ से मैंने लोन लिया हुआ है और कहाँ कितना आउटस्टैंडिंग है, बता दीजिए मैं जमा करा देता हूँ। तो उनने बोला कि नहीं आपको नहीं पता क्या आपने कहाँ से लोन लिया हुआ है। तो उनका इस तरह से रिएक्शन था। तो फिर मैं बीच में इंटरेक्शन लिया, मैंने मैडम आपकी बात करा रहा हूँ, आप डिटेल दे दीजिए, वो जमा करा देंगे अगर कुछ ड्यूज़ है तो। इस तरह से आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी, मुझे भी आप परेशान नहीं करोगे। तो उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना था कि नहीं हमें नहीं पता, आपको नहीं मालूम है क्या आपने कहाँ से लोन लिया, आप तो पैसे जमा कराइए, पैसे जमा कराइए। और ऐसा करके उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक मैंने मर्ज करके जब बात कराई थी तब का इंसिडेंट था। उसके बाद में फिर वापस मेरे पास में फ़ोन आता है दूसरे दिन कि उनसे बात कराइए। तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार कल मैंने बात कराई तब आपने कुछ बताया नहीं, अब आप फिर से बात कराने के बोल रहे, डिटेल आप दे नहीं रहे हो, मुझे भी आप डिटेल नहीं दे रहे हो। आप बोल रहे हो रजिस्टर्ड नंबर से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे तब आप देंगे, उनसे बात करके भी आप नंबर नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके से कम 10 से 12 बार मैं परेशान हुआ और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर एक दिन मैं घर पे था और घर पे फ़ोन आ गया उसका और बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हुआ उसके कॉल से। तो मैंने थोड़ी सी गाली गलौज कर दी उनके साथ में। मैंने कहा कि किस तरह का बिहेवियर है आपका, आप अनोनिमस कॉल्स करे जा रहे हो और आप जवाब भी नहीं दे रहे। तो मुझे लगा कि पहले जेन्युइन हो सकता है, फिर मुझे समझ में आया कि यार ये फ्रॉड भी हो सकता है। तो मैंने इसकी कंप्लेंट जो है साइबर क्राइम में करने की कोशिश करी। साइबर क्राइम ऑफिस में कॉल किया, मैंने उनको इंसिडेंट बताया। मैंने कहा मैम इस प्रकार से हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो साइबर क्राइम टीम का सजेशन ये था कि सर आपको करना ये चाहिए कि इस कॉल को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ कि मैम अगर नंबर से कॉल आ रहे हैं, जेन्युइन नंबर से, अगर मतलब कुछ हो सकता हो ट्रैपिंग वगैरह तो कीजिए, इस तरह के गुट को पकड़िए तो शायद कुछ बेनिफिट होगा, इस तरह के फ्रॉड से बच जाएंगे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि सर इस तरह से मल्टीपल कॉल्स चल रहे हैं मार्केट में, हम कितने ट्रैप करेंगे, उनके पास में बहुत सारे नंबर होते हैं और सब डिजिटल नंबर होते हैं, तो शायद ट्रैप नहीं हो सकता, तो आप अवॉइड कीजिए। तो उनके सजेशन को मान के फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर साइबर क्राइम टीम भी सजेस्ट कर रही है कि इसको अवॉइड करना है तो फिर मैंने उस कॉल को जो है ना अवॉइड करना स्टार्ट करा। मेरे पास कॉल्स आते गए, मैं नंबर ब्लॉक करते गया, कॉल आते गए, नंबर ब्लॉक करते गया। जितने भी कम से कम मेरे पास में 25-30 नंबर से फ़ोन आए कंटिन्यूसली, तो मैं उसको ब्लॉक करते गया और फाइनली 1-1.5 दिन के अंदर जो है मेरे पास में कॉल्स आना वो बंद हो गए। ठीक है, तो हुआ क्या, उस चीज़ से मुझे एक मेंटल पीस मिला कि चलो एक कॉल्स आना बंद हुए और जस्ट सेकंड डे उन्हीं जो मेरे भाई साहब थे उन्हीं के दूसरे फ्रेंड के पास में उसे कॉल जाने चालू हुए। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर ये फ्रॉड था, अगर ये जेन्युइन था तो एक अलग चीज़ है, बट अगर ये फ्रॉड था तो फ्रॉड होने के बाद में जैसे मेरा नंबर उसके रेफरेंस में गया, मैंने ब्लॉक किया तो किसी और फ्रेंड का भी नंबर आ गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने अगर लोन लिए होंगे तो वो अपने सारे फ्रेंड्स का नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हो सकता है 1 या 2 के नंबर देगा या 1 या 2 लोन में देगा, सभी में दे नहीं देगा। और आजकल तो पॉलिसी है कि अगर आपका रेफरेंस में कोई नंबर दे रहा है तो फाइनेंस कंपनी कॉल करके कंफर्म भी करती है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि हम क्या करें, मतलब ये कैसे हो रहा है। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि देखिए आज के समय में पैसे की ज़रूरत हम सबको है और हम लोग ऑनलाइन कई सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद में लोन्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें लोन एप्लीकेशन आप लोन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन पैन कार्ड आधार कार्ड से। 25-50 हज़ार 10 हज़ार रुपये तक के लोन आपको अनसिक्योर्ड फाइनेंस कंपनी दे देती है 25-30% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं ना तो वो आपसे कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, स्टोरेज, ये सब की परमिशन आपसे लेता है, आपके मोबाइल की, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स की भी। तो जब आप ये परमिशन देते हैं तभी जाके वो एप्लीकेशन आगे रन करता है। तो आई थिंक मैं डाउटफुल हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हैं और सारी परमिशन दे देते हैं तो यही सारे डेटा जो होता है उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास पहुँच जाता है
और जब कभी क्या होता है, आजकल डेटा सेल का ज़माना है दोस्तों, जितना ज़्यादा डेटा मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, जितना ज़्यादा डेटा हम लोग मार्केट में शेयर कर मतलब हमारा डेटा देते जाते हैं, वो सेल हो जाता है पूरा। और इस तरह की फ्रॉड कंपनी पैसा खरीद कर ऐसा डेटा कलेक्ट करती है जिनको लोन की ज़रूरत होती है, और उनके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करती है, आपके फ़ोन को एक्सेस करती है। आपको पता भी नहीं चलता, आपका जितने एप्लीकेशंस होते हैं उस सब में कहीं ना कहीं आपका या तो कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहा है, या तो आपका माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है। आप जो बोलते हैं वो लोग सुनते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी नाम की चीज़ जो होती है वो हर एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सिक्योर चलें। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एप्लीकेशंस अगर वो डाउनलोड करा होगा उन्होंने, और इस तरह के एप्लीकेशन से अगर डेटा फैच हुआ है उनके मोबाइल से, तो एनोनिमस फोन्स मेरे पास आ रहे हैं और मेरे जैसे और भी दोस्तों के पास आ रहे हैं उनके। तो दोस्तों इस वीडियो में सीखने लायक बात ये थी कि मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों के पास इस तरह के फ़ोन्स आ रहे होंगे और आप परेशान होंगे इस तरह के फ्रॉड से। तो ये वीडियो बनाने का पीछे पर्पज़ ये था कि हम ये सीख पाए कि पहली चीज़ तो परेशान नहीं होना है। अगर कॉल्स आ रहे हैं तो आप ब्लॉक करते जाइए। मैं आपको साइड में आप देख सकते होंगे, मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ मैंने कितने सारे फ़ोन नंबर्स ब्लॉक करें। तो पहली चीज़ तो आप फ़ोन ब्लॉक करते जाइए, परेशान मत होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% ये एक तरीके का फ्रॉड है, क्योंकि इस तरह के लोग परेशान करते हैं, हमें सुसाइड करने तक मजबूर कर देते हैं, हमें किसी ट्रैप में फंसाने की बात करते हैं या फिर पैसा ऐंठते हैं हम लोगों से। तो ब्लॉक करते जाइए, बात नहीं करेंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे। दूसरी चीज़, कोशिश कीजिए कि मार्केट के इस तरह के एप्लीकेशन आप डाउनलोड ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो हमें परमिशन जो हम दे रहे हैं वो पढ़ लें कि क्या परमिशन ली जा रही है, क्या नहीं ली जा रही। ज़रूरत नहीं हो तो उसको अनइंस्टॉल कर दें। क्या ज़रूरत है इस तरह के एप्लीकेशन रखने की जिसका काम ही नहीं पड़ता, 6-6 साल भर हम यूज़ नहीं करते। ज़बरदस्ती का पूरा डेटा जो होता है हमारा उस एप्लीकेशन के माध्यम से पता नहीं कहाँ तक फ्लो होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा जो बनाने का पर्पज़ वो यही था कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूं कि किस तरीके का फ्रॉड मेरे साथ हो रहने की कोशिश हुई, और कैसे मैंने उससे बाहर आया, और आप लोगों को मैं बता पाया कि इससे बाहर कैसे आ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम में आएगी। तो इसका मैक्सिमम यूज़ कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और इस तरह की न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।